प्रिय छात्रों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ पवन दूतिका शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। पवन दूतिका खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित है, जिसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। इसमें कवि ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को लोक सेवक तथा राधिका को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हैं किंतु लौट कर नहीं आते, जिससे राधिका जी उनके वियोग में दुखी हो जाती हैं। यहीं से प्रस्तुत कविता आरंभ होती है। कविता मंदाक्रांता छंद में रचित है। इसमें वियोग श्रृंगार है, प्रमुख अलंकार मानवीकरण है और इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। आइए कविता देखें। पहला छंद। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कठिन शब्द देखें। खिन्ना दुखी, यक एक, दृगुगल दोनों नेत्र, सुपवन शीतल मंद और सुगंध से युक्त हवा, वातायनों खिड़कियों। कवि कहता है कि राधिका जी एक दिन बहुत दुखी होकर अपने भवन में अकेली बैठी हुई थीं। उनके दोनों नेत्रों से आंसू आकर धरती पर गिर रहे थे, अर्थात उनके नेत्र सजल हो रहे थे। इसी समय पुष्पों के सुगंध से युक्त शीतल और मंद प्रातःकालीन हवा खिड़कियों से भवन के भीतर आ गई। दूसरा छंद। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों कष्टों, विपुल माने बहुत अधिक, सताती कष्ट प्रदान करती, कलुषित दूषित। शीतल पवन के प्रवाह से अपने कष्टों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखकर राधिका जी दुखी हो जाती हैं। वे धीरे से पवन से कहती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों प्रदान कर रही हो, क्या तुम भी समय की कठोरता से कलुषित हो गई हो, दूषित हो गई हो। तीसरा छंद देखें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जलद बादल, कंज कमल, बावली पगली। राधिका जी पवन को अपना दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजते हुए कहती हैं, हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बादल के समान शरीर वाले, अर्थात बादल के समान रंग वाले, कमल के समान नेत्र वाले हैं, जो यहाँ से मथुरा गए किंतु न तो वापस आए और न ही कोई संदेश भेजा। मैं उनके वियोग में रो रो के पागल जैसी हो रही हूँ। तुम जाकर मेरी संपूर्ण दुख कथा श्री कृष्ण को सुना दो। चौथा छंद। ज्यों ही मेरा भवनतस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। अल्प थोड़ा, प्यारी छाया शीतल छाया, लख देख। राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे पवन, जैसे ही मेरे भवन को छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें शोभा से युक्त सुख प्रदान करने वाले बहुत से सुंदर कुंजे अर्थात बगीचे मिलेंगे। वे अपनी शीतल छाया और पक्षियों के मधुर स्वर से तुम्हें मोह लेंगे, किंतु तुम मेरे दुखों को देखकर जा रही हो, इसलिए वहाँ ठहर कर विश्राम मत करना। पांचवा छंद। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। सरस सुंदर, द्रुम वृक्ष, मुहमाना मोहित। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, जैसे ही थोड़ा सा वहाँ से और आगे बढ़ोगी, बड़ा ही सुंदर
मधुर श्रेष्ठ पुष्पों वाला एक स्थान तुम्हें मिलेगा जो सुंदर वृक्षों और लताओं से युक्त है। ऐसा प्यारा वृंदावन मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। तुम इस वन से जाना और लौट कर आना, किंतु मोहित होकर वहाँ मत ठहर जाना। छठा छंद। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्लांत दुखी, गात शरीर, उत्ताप गर्मी। राधिका जी कहते हैं, हे पवन, जाते समय यदि तुम्हारे मार्ग में कोई थका हुआ दिखाई पड़े तो उसके सन्निकट माने समीप जाना और उसकी क्लांतियों अर्थात थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके उसके शरीर को, उसकी गर्मी अर्थात उष्णता को दूर करना और सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न बनाना। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहले और दूसरे छंद के लिए बैठी खिन्ना से क्रूरता तक संकेत में। पहला प्रश्न, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी किससे बातें कर रही हैं। चौथा प्रश्न, राधिका ने दुखी होकर सुपवन से क्या कहा। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्त रस का नामोल्लेख कीजिए। छंद तीसरा और चौथा, मेरे प्यारे से विश्राम लेना, इनके लिए प्रश्न देखें। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए पहला। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं। चौथा प्रश्न, राधिका जी पवन से मार्ग में किन वस्तुओं के मिलने के विषय में बताती हैं। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नामोल्लेख कीजिए। छंद पांचवा और छठा थोड़ा आगे से लेकर हर्षितों सा बनाना के लिए प्रश्न देखें। पहला, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। तीसरा प्रश्न, राधिका जी ने पवन से मार्ग में किसके दुख को दूर करने के लिए कहा। चौथा, इस पद्यांश में राधिका जी को किस रूप में चित्रित किया गया है। और पांचवा, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त प्रमुख अलंकार का नामोल्लेख कीजिए। प्रिय बच्चों, इन प्रश्नों को हल करें और उत्तर के लिए जनरल हिंदी के कक्षा 12 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। धन्यवाद।